आप सभी को आज के इस पावन समारोह, जहाँ पे पुलिस प्रशासन और हम सभी सम्मानित नागरिक यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बीच में बहुत सारे अधिवक्ता, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट अपने अपने काम को करने में माहिर लोग बैठे हैं। मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि कुछ बोलूँगा विशेष आपकी समस्याओं के बारे में और पुलिस के बारे में, लेकिन जैसा माहौल है मैं केवल कुछ तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य हमारे वेदों शास्त्रों से और श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज से रखना चाहूँगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आपने 15 से 20 मिनट अपनी तवज्जो, अपना ध्यान, अपनी कंसंट्रेशन मुझे दी, तो मैं प्रभु की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से आपको ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ। आपके बीच में डॉक्टर भी बैठे होंगे, मनोचिकित्सक भी बैठे होंगे। अगर आपने ये वक्तव्य सुन लिया ध्यान से, ये मेरा वक्तव्य नहीं है, मैं कुछ भी बताने के योग्य नहीं हूँ, ये सब का सब हमारे महापुरुषों, संतों, आचार्यों की देन है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अभी माइक और ये कैमरा सामने है, मैं नाम नहीं ले सकता, लीगल बहुत सारे कारण होते हैं। आपके पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, मेरे इस संदेश से आपके चंडीगढ़ में चाहे हाई कोर्ट के जजेस क्यों ना हो, चाहे आपके यहाँ पुलिस ऑफिसर क्यों ना हो, पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उनका जीवन बदल चुका है। किसी प्रकार का रोग नहीं रह सकता। और अगर मेरे वक्तव्य के बाद आपको लगे कि कोई व्याधि रह सकती है, कोई दुख रह सकता है, तो आप मुझे आके पूछना कि आपने तो कहा था कि मैं बड़ा लॉजिकली बताऊंगा। एक भी बात ऐसी नहीं होगी जो मैं खुद बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सत्संग नहीं कर रहा हूँ, आपसे बातचीत करने आया हूँ। वो बातचीत जो आपको सुखों की ओर ले जाएगी, वो बातचीत जो किसी भी प्रकार का कष्ट, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, वो नहीं रह सकता। तो ऐसा उद्बोधन आप सुनना चाहेंगे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का? मैं आपको सीक्रेट्स बताऊंगा हमारे ग्रंथों के, लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैं एक बार पुलिस के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। पुलिस का कितना बड़ा काम है। एक बार मुझे एक जगह मेरा उद्बोधन था कैथल में, वहाँ पे पुलिस लाइन में मुझे बोलना था। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ लिखा था कि इंसान भगवान के बाद पुलिस को याद करता है। जब भी कोई हमें कष्ट आता है, अगर कोई ऐसी घटना हमारे साथ घटती है, तो हम सबसे पहले भगवान के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं। तो एक बार पुलिस ऑफिसर के लिए तालियां। मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप इन्हें ध्यान से सुनें। सबसे पहले सिंह साहब बैठे हैं हमारे बीच में, हम सभी एक हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं है दुनिया में, एक ही धर्म है। गुरु साहब ने कहा है, सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर का नाम जप निर्मल कर्म। कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म क्या है? हरि का नाम जपना और हक हलाल की कमाई करना। हक हलाल की कमाई जब हम करेंगे और परमात्मा का नाम ध्यान में बिठाएंगे, तो ये सबसे बड़ा आपका धर्म बन जाएगा। तो आज हम बात करने आए हैं कि किस प्रकार ये व्याधियां, आपसी भाईचारा, लड़ाई झगड़े कैसे खत्म हो। पांचवें गुरु जिन्होंने हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज का संपादन करके दिया, आपने अपनी वाणी में लिखा, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको बिगन न कोऊ लागे, जाकी प्रभ आ गया अरदास। अब क्या कहा गुरु साहब ने कि दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं, चारों वेद,
6 फिलॉसफीज हैं हमारी, 6 तरह की, और हमारे 18 पुराण हैं, वो एक ही बात बताते हैं। वो भी कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। लेकिन हम ये पढ़ते हैं पर ये नहीं जानकारी लेते कि इनको ठीक कैसे करना है। जब हम किसी शब्द को गहराई से सुनते हैं, उस पे चलते हैं, तो हमें पता लगेगा कैसे ठीक करना है। इस बात को गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ही सुंदर ढंग से पेश किया है। आपने कहा 4 पुकारें ना तू माने, कहते चारों वेद पुकारते हैं लेकिन आप नहीं मानते हो। 60 भी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद न लेया। कहते फिर भी भेद नहीं आया, तो क्या करना है, कैसे दुखों को दूर करना है, इसकी जो आज चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहले आप ये जानें कि 3 दोष क्या हैं। क्या हैं 3 दुख? हमारे इस पूरे संसार को चलाने के लिए 3 प्रकार की एनर्जीज काम करती हैं, 3 प्रकार की ताकतें काम करती हैं, जिसको हमारे सनातन ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा है, जिसको गुरु साहिबानों ने और ग्रंथों ने, वेदों शास्त्रों ने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण भी कहा है। अब ये 3 सबके अंदर, हमारे अंदर विद्यमान है। लेकिन जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हर व्यक्ति विशेष का अपना दोष क्या है, आप सभी बैठे हैं, हम सभी बैठे हैं, हमें ये ज्ञान नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं रजोगुण हूं, तमोगुण हूं या सतोगुण हूं शारीरिक तौर पे। अगर हम ये जान लें तो हमें कोई भी दुख नहीं रह सकता। लेकिन दुख का विषय ये है कि हमारे देश में मंदिर, गुरु घर और तरह तरह के प्रचारों की कमी नहीं है, पर उनका वैज्ञानिक भाव हमारे सामने नहीं रखा जाता। कृष्ण जी महाराज कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा शब्द, कहते हैं इदम तू ते गिहुतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत यात्वा मोक्ष से असुभात। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे प्यार करता है, श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा। कैसा उपदेश? गिहुतमम, मोस्ट सीक्रेट, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। अगर आपने ये ध्यान से सुन लिया, भगवान कृष्ण कहते हैं, आपको कोई भी दुख नहीं रहेगा। जैसा हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं, बिगन ना कोऊ लागे। तो क्या उपदेश? भगवान कृष्ण कहते हैं, राज्य तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। कहते मैंने ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये 3 गुणों से बनाया है, रजो, तमो व सतो। अब देखिए, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी हमने ली, 2 पंक्तियां पढ़ी, लेकिन हम पूर्ण शब्द नहीं पढ़ते हैं। उसका समाधान क्या दिए? गुरु साहब कहते हैं, काड़ कुठार पित्त बात हंता औखद हर को नाओ। कहते अगर आत्मा का कल्याण करना है तो अंदर ओम से जुड़ जाओ, शब्द से जुड़ जाओ, नाम से जुड़ जाओ। और अगर संसारिक रूप में आपने कल्याण करना है, शरीर का कल्याण करना है, तो आप रजो तमो सतो वात पित्त कफ को बैलेंस कर लो, बराबर कर लो। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और हरियाणा पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। मेरी बात को अन्यथा न लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा यहाँ आना और आपने इतना कीमती टाइम दिया है, ये व्यर्थ चला जाए। आप एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे कितने सज्जन हमारे बीच में, हमारी बहनें, भाई, हमारे बुजुर्ग
बैठे हैं जिनको ये पता है कि हमारी प्रकृति क्या है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जिनको पता है कि आप रजो तमो सतो में से किस गुण में है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? जो हजारों लाखों सालों से वेद शास्त्र हमें समझाते आए, उनका हमारे पे जरा कण मात्र भी, रंचक मात्र भी असर नहीं है। हमने अपने आप को धर्मों में बांध लिया। किसी भी महापुरुष ने आज तक किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया है। धर्म सच्चा क्या है? कीर्त करनी और अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना। आपसी सद्भाव कब बिगड़ते हैं? जब हम अपने आप को बांटते हैं। आप सोचिए, जब गुरु गोविंद सिंह महाराज सत्संग करते थे, उनके सामने संगत बैठती थी, तो क्या उन्होंने कभी परख किया कि मेरे सामने कौन बैठा है? कभी नहीं किया। गुरु साहब ने जो 5 प्यारे थे गुरु साहब के, कहां से थे? कोई गुजरात से था, तो कोई मेरठ से था, तो कोई नांदेड़ से था, तो कोई लाहौर से था। कोई क्षेत्रवाद नहीं था। भगवान कृष्ण का उपदेश जो मैं आगे चर्चा करूंगा, प्यार का उपदेश, तो ये जो उपदेश है इस पे तो हम चलते नहीं हैं। हम अपने आप को, जिसको बांटा नहीं जा सकता भगवान को, उस प्रभु को, उस वाहिगुरु को, उसको बांट के अलग अलग हुए बैठे हैं। और बानी में क्या पढ़ते हैं रोज? एक पिता एकस के हम बारक। कहेंगे सब्बे सांझी वाल सदायण, कोई न दिसे बारा जियो। कहने को जरूर कहते हैं। अरदास क्या करते हैं? हम अरदास में कहते हैं जब कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। तो सरबत में सारी दुनिया आती है। कोई एक धर्म, कोई एक मजहब, कोई एक देश नहीं आता है। तो जब तक हम उस उपदेश को धारण नहीं करेंगे, तो हम बात कर रहे थे कि 3 प्रकार के हम लोग हैं। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको उदाहरण के तरीके से कि आप जाने कि क्या होता है वात। वात होता है जो जनवरी, फरवरी और मार्च में पैदा होते हैं, वो टिपिकल वात लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप कहोगे जी आपने नई बात सुनी है, लेकिन ये नई नहीं है। सारा ज्योतिष शास्त्र इससे भरा हुआ है, आयुर्वेद इससे भरा हुआ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज इसकी पूर्ण शिक्षा देता है। लेकिन दुख का विषय है कि हम लेना नहीं चाहते हैं। अगर आप आज ये मेरा उद्बोधन ध्यान से सुनोगे, तो अगर आपके 11 सेक्टर और जितने भी ये सेक्टर हैं, यहाँ कोई बीमार रहे तो मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। लेकिन ये गुरु की कृपा से अगर आप ध्यान से सुनोगे, तो वात क्या होता है? जो जनवरी, फरवरी, मार्च में पैदा होते हैं वो बहुत सुंदर लोग होते हैं। कैसे लोग होते हैं? सुंदर। और जो अप्रैल में पैदा होते हैं वो वात और पित्त होते हैं, डबल, 2 तरह के होते हैं। उनमें गर्मी भी होती है और हवा भी होती है। वो ना बहुत सुंदर होते हैं, ना ही बहुत बुरे होते हैं। लेकिन जो मई और जून में पैदा होते हैं वो गर्मी वाले होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो गुस्से वाले हो सकते हैं। जैसे वात वाले क्रिएटिव होते हैं। और जो अगस्त में पैदा होते हैं, जुलाई में पैदा होते हैं, वो सतो गुण में होते हैं, कफ वाले, भारी हो सकते हैं। तो आयुर्वेद इन्हें क्या कहता है? वात को घोड़े की तरह, पित्त को शेर की तरह, कफ को हाथी की तरह। जैसे हम सभी बैठे हैं, हमारे बीच में अभी कोई झगड़ा हो जाए तो वात वाले भाग लेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या? हवा चलने का काम करती है, भाग लेंगे। और पित्त वाले गर्मी, वो लड़ेंगे। और कफ वाले, सतोगुण वाले, टिकाएंगे कि लड़ना नहीं। जब हमें अपना मालूम ही नहीं है हम क्या हैं, तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? कैसे अपने आप को जान सकते हैं? तो सबसे पहला गुण सबने बताया, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आए मिलया सुखदाता। यही बात गीता कहती है। गीता कहती है, परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम। कहते, हे अर्जुन दोबारा से सुन, ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान क्या है?
कहते यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिद्धम इतो गता। कहते जिसने भी परम सिद्धि प्राप्त की, ये जान के प्राप्त की कि मैं क्या हूँ। जब तक अपना ही नहीं पता, क्या दुनिया को जानोगे, क्या भगवान को जानोगे। सबसे पहले अपने बारे में तो जान लो। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, आप 5 तत्व के हो, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये रच शरीरा। यही बात गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, 5 तत्व को तन रचियो, जानो चतुर सुजान। तो ये 5 तत्वों को शब्द, नाम, अनहद वाणी वो मिला के रखती है, तब हमारे अंदर 3 एनर्जी पैदा होती हैं और वही एनर्जी हमें चलाने का काम करती है। अब आप कहोगे जी इनका सुनने का लाभ क्या हो रहा है? क्या लाभ होगा? ध्यान से सुनिएगा। जो रजोगुण वाले हैं उनको भगवान ने क्रिएटिव बनाया। क्रिएटिव, आप चाहते हो कि आपका बच्चा कभी भी बुरी संगत में ना डले। अगर उसका जनवरी, फरवरी, मार्च में जन्म हुआ है और वो क्रिएटिव है, आप उसको घर बिठा लें, क्रिएटिविटी ना करने दें, वो तुरंत बीमार हो जाएगा, सेंसिटिव होगा, वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लगाएगा। उसके लिए क्या करना है? समाधान क्या है? पहली बात तो उसको क्रिएटिविटी में लगाएं, उसको खाली ना बैठने दें। लेकिन अगर वो फिर भी ओवर करता है तो क्या करेंगे हम? बड़ा सौखा इलाज बताया संतों ने। क्या बताया? जो मैं बताने लगा हूं ये पूरी दुनिया की डॉक्टरी का मूल सिद्धांत, लेकिन हम इस सिद्धांत को छोड़ के दवाइयाँ, नशे 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 करने लग गए हैं। और नशे कौन से? दवाइयाँ भी नशे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आपके बीच में डॉक्टर बैठे होंगे, एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो केमिकल युक्त ना हो, और वो भी नशा है। जबकि करना क्या चाहिए हमें? गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी ख्वार, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। आपके मन में विकार कब चलेंगे? जब आप अपनी तस्वीर के विपरीत खाना खाएंगे। कैसे? आम उदाहरण है, आप अगर गांव से कनेक्टेड हो तो कहा जाता है किसे नु माँ बादी, किसे नु स्वादी। क्या मतलब है इसका? अगर वायु वाला व्यक्ति राजसी भोजन खाएगा, 3 तरह के भोजन है, राजसी, तामसी, सात्विक, तो वो चिंता में चला जाएगा, वो बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, सेंसिटिव हो जाएगा, और वो अपनी क्रिएटिविटी जब नहीं होगी, अपने माइंड को नशों में और दूसरी ओर ले जाना शुरू कर देगा। तो हमें करना क्या था? केवल और केवल अपने घर में राजसी भोजन को कम करना है और ये ज्ञान लेना है कि कौन सा भोजन खाएं। वो भोजन का हमें पता ही नहीं है। सारा हमारा ग्रंथ, हमारे वेद शास्त्र इस बात से भरे पड़े हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम केवल और केवल कथाएं सुनते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, हमारे कथावाचक आते हैं, वो क्या कहेंगे? बड़े ध्यान से सुनना। वो कहेंगे जी कृष्ण महाराज हैं, चोरी कर रहे हैं घी की, और यहाँ पे गोपियाँ आ रही हैं। पूरा माहौल बनता है, पूरा लोग नाचते हैं, लेकिन कभी उसका भाव समझ पाए? नहीं समझे। क्या भाव? ध्यान से सुनना आप। भगवान कृष्ण ने कहा कि घी खाएं, घी। क्या शब्द है? आज्यम सुरानाम आहारम, आज्यम पाप हरम परम। कहते गाय का घी देवताओं का खाना है, गाय का घी पापों का नाश कर देता है। घृत नास्ते व्याधि, घृत हरते रुजम, बीमारियों का नाश कर देता है और हमारे शरीर को नया बना देता है। अब हमारे बीच में सिंह साहब बैठे हैं, हमारे बीच में कोई और लोग भी बैठे होंगे, ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो कहेंगे नहीं, गाय का घी विज्ञान कहाँ कहता है? विज्ञान भी मानता है, मैं आपको प्रूव करूंगा। लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो आज की दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान माना जाता है, पूरी दुनिया ये मानती है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा शब्द कभी झुठलाया नहीं जा सकता। गुरु ग्रंथ साहब भी ये बात मानता है कि जो गाय का घी है ये अति पवित्र है। जैसे मैं एक शब्द बोलूँगा, कहते अन्न देवता, पानी देवता,
बसंतर देवता लूण पंजमा पाया किरत होया पाक पवित्र। गुरु साहब कहते जैसे ही घी डाला तो आपका अन्न क्या हो गया? पवित्र हो गया। आप जानते हो हमारी लंगर प्रथाएं चलती हैं। आज मुबारक देना चाहता हूं कि संभाल के रखा है हमारे सिख समाज ने हमारी लंगर प्रथा को। ये बहुत महान प्रथा है। इसके बारे में क्या बोला गुरु साहब ने? कहते दौलत लंगर वंडिये रस अमृत खीर के आली। कहते ऐसी लंगर बांटना चाहिए जिसके अंदर, खीर के अंदर अमृत रूपी रस रूपी घी डला हो। भगत धन्य की वाणी पढ़ लीजिए। गोपाल तेरो वार्ता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता दाल सीधा मांगू क्यों हमरा खुशी करे नित जियो। जब घी खाएंगे ना दिल खुश होगा, लेकिन हम घी नहीं खाते हैं। तो हम, क्योंकि मुझे लगता है ये अगर मैंने किया बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक, तो मैं इसको विश्राम देते हुए आपको ये कहना चाहूँगा, जिसकी तमोगुण की प्रकृति है उसको तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। जिसके अंदर गर्मी है उसको प्याज लहसुन या मांस का प्रयोग उसके लिए जहर है। और जो सतोगुण में है उनको ठंडे भोजन नहीं खाने चाहिए, जैसे खीरा। अब हमारे क्या है, एक को खीरे से फायदा हुआ दूसरे को बता देगा वो। तो कहते पित्त के लिए हीरा और कफ के लिए पीड़ा। किसके लिए कौन सी औषधि है? एक की औषधि किसी के लिए अमृत, किसी के लिए जहर। जब तक हम अपनी प्रकृति को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान सतोगुण की ओर नहीं जाएगा, और जब तक सतोगुण की ओर नहीं जाएगा ध्यान, तब तक हम सांसारिक दुखों से निपट नहीं सकते हैं। किसी पड़ोसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके मन में अगर आप पित्त वाले हो तो उससे लड़ाई कर लोगे। अगर आप वात वाले हो तो आप चिंता करना शुरू कर दोगे घर में ही, और अगर आप कफ वाले हो तो आप बड़े उदास हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कैसे हम सामाजिक समरसता बनाएं, किस प्रकार दूसरों से रिलेशन बनाएं। अब पड़ोसी है, पड़ोसी के घर में कार है, वो पार्किंग कर रहा है। अगर आप पित्त वाले हो आप उसको देख के क्रोधित होंगे कि कैसे पार्किंग कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम पड़ोसियों को भी अपना समझें। एक जब हम कहते हैं हमारा पिता है, जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं वो सबसे पहले हमारे लिए हैं। पड़ोसी कहा जाता है भाई से पहले होता है, लेकिन हम पड़ोसी से बना के नहीं रखते हैं। और दूसरा, जो नशे पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगा। नशे के बारे में कहा गया है हमारे ग्रंथों में, बुद्धि विलुप्ति यत द्रव्यम मदकारी तत् उच्यते। कहते जिस द्रव को पीने से बुद्धि नीची हो जाती है और वो मद ऊंचा हो जाता है, उसका सेवन करने से आप कभी भी भगवान की ओर नहीं बढ़ सकते, कभी भी सामाजिक नहीं बन सकते। यही बात गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, जित पीते मत दूर होवे खरल पवे विचाए। कहते ऐसा सेवन कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सबका तवज्जो जैसे आप दे रहे हो लेना चाहूँगा। जब गुरु नानक देव महाराज मक्का गए, मक्का, तो वहाँ पे उन्हें काजी रुक्कनदीन मिले। कौन मिले? काजी रुक्कनदीन। उन्होंने भांग का प्याला पेश किया। उनको था कि कुछ हमारे लोग भांग पीते हैं। तो गुरु साहब कहने लगे कि ये क्या है? वो कहते जी ये भांग है। गुरु साहब ने पूछा कि ये क्या करेगी भांग? वो कहते कि ये आपको खुमारी देगी, नशा देगी। वो कहते कब तक? कहते प्रभात तक, सुबह तक। तो गुरु साहब ने क्या कहा? सुल्फा गांजा पांग ततूरा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो जो ये खुमारी है किसकी होनी चाहिए? अपने काम की। जैसे हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, इनको अब खुमारी है कि हमने सीनियर सिटीजन की सेवा करनी है। इनको अब नशा है कि हमने अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना है। इनको नशा है कि हमने सेक्टर में बहुत अच्छा माहौल बना के देना है। इसी प्रकार आपको भी किसी को
धर्म का नशा होना चाहिए, किसी को देश प्रेम का नशा होना चाहिए, किसी को भाईचारे का नशा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्यों आया, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। मेरे को जोशी जी से मिलने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मेरा काफ़ी बहुत सारे परिवार मेरे से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में मुझे, हमारे बीच में अभी, मैं जबकि किसी कास्ट का कभी नाम नहीं लेता हूँ, कुम्हार एक हमारे भाई होते हैं, वो बैठे हैं, तो उनसे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। उन्होंने जब इनके पिताजी के बारे में, जयराम जी जोशी थे जो, उनके बारे में बताया तो उनकी आंखों में पानी था। वो बड़े रोने लगे उनको याद करके। तो मुझे ये लगा कि ऐसा सेवादार जीवन में बनना चाहिए, क्योंकि बानी कहती है सेवा करत होवे नेहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। तो हमें उस ऐसी सेवा करनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा आप सब आशीर्वाद दें जोशी साहब को कि ये भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए इसी प्रकार आप सबकी सेवा करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। एक शब्द में, हमारी बहनें बैठी हैं, आपके लिए भी कहना चाहूँगा। गुरु ग्रंथ साहब में स्त्रियों की बड़ी इज्जत की गई है। गुरु साहब ने क्या, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। और यही बात वैदिक ग्रंथों ने कही है। वैदिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि जब तक गंगा बहती रहे, जब तक सीता माता की कथाएं इस दुनिया में होती रहें, तब तक हे पुत्री, हे स्त्री, तू जीवित रहे। ऐसा वरदान हमारे ग्रंथों ने दिया है। तो मैं पुलिस से एक बात जोड़ना चाहूँगा बहनों की। आप देखिए, पुलिस में शक्ति होती है ना, बल होता है। हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या कहते हैं, पुलिस आ रही है। रही शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, ये स्त्रियों को समर्पित है। जो ताकत है ये स्त्रियों को समर्पित है। हम कहते हैं सेना आ रही है, हम कभी ये नहीं कहते कि सेना आ रहा है। तो बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ पे आए। तो कभी आयुर्वेद को लेके, आज टाइम नहीं है, आयुर्वेद को लेके कभी बातचीत हुई तो मैं वो सारा विषय आपके सामने रखूँगा, किस प्रकार रोगों से दूर हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी आपस में प्रेम, प्यार, सद्भाव, सेवा बना के रखें, ताकि ये देश दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। जय श्री कृष्णा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।